नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ खबरों की में। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव पर और हमारे साथ हैं प्रेम प्रभाकर। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। क्या ख्याल है आपका इस पर? देखिए, बंगाल चुनाव का ही नहीं बल्कि आने वाले जो पाँच राज्यों जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जो लड़ाई जो चल रही है कि बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वो 8 चरणों में होने वाले हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी को खासी नाराज़ दिख रही है। जो चुनाव आयोग का जो कहना है कि कोविड को प्रोटोकॉल को लेकर हमने ये निर्णय लिया है, कोविड की वजह से हमने ये जो निर्णय लिया है कि जो तारीखों का थोड़ा सा जो है जो ऐलान जो हमने 8 चरणों में किया है और थोड़ा लंबा जाएंगे, तो वो कोविड की वजह से है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी या केंद्र में जो बैठी सरकार है उसकी ये चाल है। लेकिन देखिए क्या होता है, आने वाला समय बताता है। 8 चरणों का चुनाव ये तो अब कन्फर्म हो चुका है। बंगाल चुनाव में हिंसा का दौर फिर एक बार देखने को मिला है। जब कम्युनिस्ट की सरकार थी उस समय हमें देखने को मिलता था। अभी टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है और पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में हमें ये देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर से हमें ये देखने को मिल रहा है। चाहे वो जेपी नड्डा की सड़क रैली हो, उस समय पत्थरबाजी हुई उनके कार पे, और अभी 2-3 दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ता की मां पे हमला किया गया। क्या देखिए आशीष, आप जो भी हमने देखा, सही कहा आपने कि कम्युनिस्ट की जब सरकार थी उस समय भी बड़ा हिंसक रूप थे ही ममता बनर्जी जो है कहा करती थी, जब उसमें कांग्रेस में भी थी। उसके बाद ये खुद अपनी जब पार्टी बनाई तो वो हमेशा कम्युनिस्ट की जो सरकार थी उस पर ये इल्ज़ाम लगाती थी कि वो जो है जो कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके साथ वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन पर मारा पीटी जा रहा है, बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया करती। अब फिर वही जो पुनः स्थिति थी वही फिर वापस फिलहाल बंगाल में तो दिख रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो कहिएगा, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। किसी की भी सरकार हो लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन हिंसा से ही जुड़ा हुआ मेरा है कि हिंसा को ही देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं जो टीएमसी के कई कद्दावर नेता जो कहे जाते हैं शुभेंदु अधिकारी हो, या फिर जो भी अभी नेता छोटे कार्यकर्ता भी बीजेपी में आ रहे हैं, तो इसका बीजेपी के साथ क्या एक प्लस पॉइंट जाएगा? देखिए, शुभेंदु अधिकारी या मुकुल जो बहुत पहले ही आए थे, टीएमसी के बड़े कद्दावर नेता हैं और वो उस समय से जुड़े थे जब टीएमसी खड़ी हो रही थी, तब उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो मुकुलदा हों या फिर कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, वो भी इस्तीफा दे दिया। वो भी अटकलें लग रही कि वो भी शायद बीजेपी की तरफ आएंगे। तो इसका तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है पब्लिक के को, कहीं ना कहीं ये बातें इफेक्ट डालती है कि क्या अगर नैवी हवा चल रही है तो कहीं ना कहीं वो हवा जो है बीजेपी की तरफ बनने लगते हैं। लेकिन जब ये देखना है कि बीजेपी उस चीज़ को कितने अपने आप में कन्वर्ट कर पाती है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास भी अपने कुछ वोटर हैं जो कहीं ना कहीं जो उनके तरफ है। जैसे वहाँ के जो लाई, जो मैं बता देता हूँ आपको, जो लोकल जो बंगाली हैं, जो जनजाति, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साइड खड़े हैं। जो बाहरी हैं जैसे बिहार, यूपी या अदर स्टेट से जो वहाँ बस गए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ अपना वो आपको देख रहे हैं। तो जो कैडर वोटर हैं वो किधर जाते हैं ये देखना होगा। आप बिहार का जिक्र किए तो बिहार से ही मैं जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछूंगा कि बिहार के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अब अपने आप को एक राष्ट्रीय दल बनाने में लगे हुए हैं, जो कि देखा जा सकता है कि बंगाल में भी वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और आने वाले चुनाव में तमिलनाडु में भी आने वाले समय में चुनाव होना है, वहाँ पे आरजेडी ने ऐलान कर दिया कि मैं तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ूंगा। तो क्या लग रहा है बिहार से जो क्षेत्रीय दल उठ के बंगाल या फिर किसी अन्य राज्य में चुनाव लड़ना चाह रही है, अपना वजूद बना पाएगी कुछ वहाँ पे? देखिए, समस्या ये नहीं कि वो अपना वजूद बना पाएगी या नहीं, समस्या ये है उनके लिए वो किधर जाए। क्योंकि बंगाल की बात की है, राजद की बात की आपने, नहीं तो यही चीज़ सपा और बसपा उत्तर प्रदेश से निकल के विभिन्न राज्य में गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर कहीं फिर मिला भी तो वो फिर इस दल को छोड़ के बीजेपी या फिर कांग्रेस में शामिल होने लगे, उनके एमएलए एमपी। जी बिल्कुल। लेकिन ये पिछले 2011 में भी शायद जब आरजेडी जब चुनाव लड़ी थी तो उसको उनके एक पार्टी के एक विधायक ने, एक एमएलए था उनका 2011 में,
तो समस्या आरजेडी के लिए हो या किसी और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कि वो किधर जाती हैं। आरजेडी के लिए टीएमसी से कि जो ममता बनर्जी हैं उनके लालू यादव से संबंध अच्छे रहे हैं, और वहाँ बंगाल और कम्युनिस्ट एक होने वाली, तो अब आरजेडी किधर जाती है, या वो अपने जो गठबंधन है बिहार में उसके कांग्रेस के साथ है। अगर दिल्ली में भी बात करें तो ज़्यादातर उनके गठबंधन दिल्ली कांग्रेस के साथ ही रहे, तो क्या वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो या फिर ममता बनर्जी के साथ जाते हैं, ये भी है। एक बार कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव ने कि बंगाल में हम ममता बनर्जी का समर्थन देंगे। अब खबरें ये भी आ रही है कि शायद वो कांग्रेस के भी नेताओं से बात चल रही है। तो अब ये देखना है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका क्या प्रभाव है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी ये निर्णय किया कि वो भी बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, 23 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जदयू ने भी कोशिश कर रही है कि वो भी बंगाल में चुनाव ले। अब ये किधर जाते क्या जदयू से रिलेटेड मुझे एक घटना याद आ गई। हाल ही में जदयू के 5 एमएलए अरुणाचल प्रदेश में छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिए, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ में ही खड़े हैं अभी भी, फिर भी जेडीयू का दामन छोड़ करके बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा ओवैसी को लेकर। बिहार में 5 सीटें जीते, गुजरात में अभी निकाय चुनाव हुआ, वहाँ भी कुछ सीटें जीत रहे हैं। उनका आत्मविश्वास से लबालब है। जब वो बिहार में जीते थे तभी वो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं बंगाल में भी चुनाव लड़ूंगा। क्या फैक्टर रहेगा, ओबीसी फैक्टर कहिए या फिर मुस्लिम फैक्टर? देखिए, ये ओबीसी फैक्टर या मुस्लिम फैक्टर वो तो चुनाव के जब, क्योंकि बंगाल को मुस्लिम का गढ़ भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, 100 से 130 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 100 से 130 सीटों पे मुस्लिम वोटर जो है डोमिनेट करते हैं। तो इसमें सिर्फ यही तो ओबीसी फैक्टर काम आता है, या फिर एक वो अब्बास सिद्दीकी जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है वो भी इस बार जो है वो उतर रहे हैं मैदान लड़ाई में चुनाव की, इस बार के चुनाव में। तो वहाँ भी देखना है कि वो उनका फाइट कितना करता है, या फिर जो मुसलमान हैं वो क्या टीएमसी के साथ, क्योंकि ममता बनर्जी का भी जो पकड़ मुसलमान वोटों पे अच्छा खासा है, अच्छी पकड़ है। तो इन्हीं सब कारणों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि बंगाल में हिंदू वोटर जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे 2014 में हमने देखा था लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में हिंदू इकट्ठा हो रहे थे बीजेपी को जिताने के, नरेंद्र मोदी एक बड़े चेहरे के तौर पे उभरे थे। तो ठीक ऐसा ही कुछ बंगाल में देखने को मिल रहा है। कुछ तो बीजेपी तो पूरा माहौल उसे बनाने में लगी हुई है कि बस उसी तरह माहौल बन जाए, और इसी साहब या फिर और भी लोगों को उतर रहे हैं तो उस तरह का माहौल तो बन रहा है। लेकिन ये चीज़ें अब देखते हैं कन्वर्ट हो पाती है कि नहीं वोट में, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये बीजेपी की जीत है। बीजेपी अपने पूर्ण रूप से पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन कन्वर्ट करना ये उनकी सबसे बड़ी आज के समय में पहले भी ऐसा हमें देखने को मिलता था कि जब कोई भी सेलिब्रिटी समझते थे जो हम इस फील्ड में अब मेरा करियर ख़त्म होने वाला है तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। ऐसा ही हमें बंगाल चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। अशोक डिंडा तेज गेंदबाज भारतीय, वो अब बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। मनोज तिवारी वो टीएमसी। क्या अब क्रिकेट के मैदान से हटकर पॉलिटिक्स में आकर के अपनी पारी को क्या किस अंजाम तक पहुंचाएंगे? निकल पाएगी नहीं या उन लोगों की? क्योंकि गौतम गंभीर जैसे चेहरा जो दिल्ली में उतरे और सीट जीत कर के दिखाए भाजपा के लिए, बंगाल में कैसा दिख रहा है आपको? अभी तो आए हैं, क्रिकेट का पिच को छोड़ के नई राजनीति के पिच पे उतरे हैं। देखते कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर पाते राजनीति पिच पे, या फिर कितनी अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं। क्योंकि ढिंडा जी का करियर देखा जाए तो कुछ खासा नहीं रहा है, पर हाँ बंगाल क्रिकेट के लिए उन्होंने अच्छा खासा, दोनों बंगाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अब राजनीति पिच पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो रहा है। गौतम गंभीर ने, चलो उनकी अच्छी शुरुआत रही, लेकिन ऐसे भी रहे हैं जो असफल रहे हैं। कई ऐसे क्रिकेटर जो रहे हैं जो आए हैं राजनीति पिच पे जो असफल रहे हैं। तो अब इनका भी भविष्य जो है वो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये है कि ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवारी की, लेकिन जब वो चला रही थी तो स्कूटी डगमगा रहा था। क्या लग रहा है अभी जो बीजेपी की हवा बंगाल में चल रही है इलेक्शन में, कहीं टीएमसी की भी तो नैया डगमग नहीं डोल रही? देखिए, उनके स्कूटी से जो डगमगा गई, लेकिन ममता बनर्जी का अगर हालिया बयानों को देखा जाए तो कुछ लग रहा है कि उनके ऊपर जो है, क्योंकि अभी जैसे इलेक्शन कमीशन ने 8
चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, इस पे किसी अन्य पार्टी को कोई नाराज़गी नहीं है, जैसे खुल के ममता बनर्जी ने जाहिर की है, तो क्या पता चल रहा है आपको इससे? तो इससे बस यही है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये जो डर है जो बिहार चुनाव में हुआ है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाए कि हम जीत रहे थे, कई ऐसी सीटें थी बिहार चुनाव में हमने देखा है कि लगा कांटे की टक्कर थी 19-20 का, जो विपक्षी पार्टियों को कहना है कि हमको हराया गया, हम तो जीत चुके हैं, फुल मेजोरिटी से जीते लेकिन हमें हराया गया। वही डर जो है ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि शायद बंगाल में बीजेपी शायद हमारे साथ यही ना करे, और इसी चीज़ की नाराज़गी जो है वो व्यक्त कर रही है। जैसे बिहार चुनाव में कांग्रेस बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अभी असम में, केरला में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में कांग्रेस दिख रही है, फ्रंट फुट पे खेल रही है, लेकिन बंगाल में जैसे बिहार में बैक फुट पे थी खड़ी, वैसे ही यहाँ भी दिख रही है, ऐसा क्यों? देखिए ये चीज़ें सिर्फ कांग्रेस के लिए सिर्फ बंगाल की नहीं, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, इन जैसे राज्यों में कहीं ना कहीं बंगाल जो वोटर हैं, कैडर हैं, वो कहीं ना कहीं सिमट रहे हैं। और ये शायद बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के लिए। इस चीज़ पे उनको काम करने का, अधीर रंजन चौधरी वहाँ से जीत के आए हैं और अभी वो कांग्रेस के नेता भी हैं शायद लोकसभा में। तो अब देखना अधीर रंजन चौधरी जो है उस चीज़ को, प्रभाव को वो कितना बंगाल में छोड़ पाते हैं। और इस बार बंगाल चुनाव में वो टीएमसी इसके कम्युनिस्ट के साथ, ऐसे 2016 में भी वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो चुनाव लड़े थे, लेकिन अब्बास सिद्दीकी हैं, उनसे भी उनका चल रहा है। तो ये देखना हो कि अब्बास सिद्दीकी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये तीनों मिलकर AIM तो नहीं लगता है कि वो शायद कांग्रेस के साथ जा सकती है। हाँ। लेकिन एक ये भी हवा है कि शायद वो मुस्लिम वोट तो तोड़ सकती है ना। मुस्लिम वोट तो तोड़ ही दी है, बिहार में देखा है, तोड़ ही दिया उन्होंने। सीमांचल के इलाकों में 5 सीट लाई, वो इलाके जो कभी आरजेडी के गढ़ हुआ करते थे महागठबंधन के। मोदी गुजरात जैसे राज्य में जा करके सीट लाना निकाय चुनाव में बड़ी बात है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी 25-30 सीटें लाई हैं उन्होंने भी। तो शायद जनता जो है, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव भी देख लीजिए आप। हाँ। पंजाब भी देख लीजिए। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में किसकी सरकार आ रही है? अभी कहना मुश्किल है, अभी जो लड़ाई जो ना 50-50 की बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था, 2 मई को दीदी गई। क्या लग रहा है, दीदी गई? अभी कहना, मैं एज ए पॉलिटिकल पत्रकार के तौर पे अभी इस चीज़ को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास फैक्ट चाहिए। जब तक चुनाव नतीजे नहीं आएंगे, 2 तारीख को दोपहर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन गया कौन नहीं गई। ये तो परिणाम तो सबको पता है, क्योंकि बिहार में भी परिणाम, बीजेपी वाले हैं तो कहेंगे परिणाम से पहले बिहार में कुछ और उम्मीदें थी, जो आरजेडी वापस आ रही है, लेकिन आ नहीं पाई। फिर उम्मीद तो दूसरा चीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? मैंने पहले अभी भी कहता हूँ कि लाई जो ना 50-50, यहाँ कहानी क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो वोटर हैं वो ये कह रहे हैं पहले राम फिर बाम। तो पहले राम तो फिर बाम, पहले वो बीजेपी, फिर उसके बाद पहले ममता को हटाओ, फिर बीजेपी को लाओ, फिर हम आएंगे। अच्छा, ये वहाँ की लड़ाई है। जो वोटर, जो भीड़ जो दिख रहा है, वो जो भीड़ है वो बाम कम्युनिस्ट कुछ इस तरह से तो नहीं खेल रहा है जैसे एलजेपी बिहार में खेला। एलजेपी जैसे जेडीयू के विरोध में और बीजेपी के साथ में चुनाव लड़के बीजेपी को लाना था, जेडीयू को हटाना था। देखिए ये चीज़ तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जेडीयू, ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है केंद्र में जो है वो बीजेपी के साथ है। हाँ। लेकिन यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी के साथ केंद्र नहीं है। लेकिन जैसा हाँ, ये चीज़ें हैं कि ये जो वोट वो का अगर जो नुकसान करेगी तो वो कहीं ना कहीं ममता के वोटों पे ही कैची उसकी लगने जा रही है। तो वो तो है कि टूटेगी थोड़ा सा, लेकिन 2016 में भी लड़ा था, हमें ये बात को भी याद है, वो भी कांग्रेस के साथ में थी, वहाँ कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाई। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें 2 तारीख को क्लियर हो जाएगी कि किसके नैया डूबी और किसकी नैया निकली। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब देखना ये होगा कि बंगाल में 2 मई को क्या होता है, क्योंकि अभी जैसा हमारे साथी ने बताया कि 50-50 देखना होगा कि 2 मई को ये 50 किसके लिए 49 रह जाती है और किसके लिए 51।